लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर बज चुका है अब यहां चुनावी बिगुल, साथ ही बज चुकी है खतरे की घंटी। खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क ने खड़े कर दिए हैं सुरक्षा एजेंसियों के कान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में यूं तो पिछले काफी वक्त से कई आतंकी संगठनों ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किलें खड़ी की हुई है। कई आतंकी घटनाओं और वारदातों को हम झेल भी चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मजबूत सुरक्षा एजेंसियों ने फिर जो पलटवार किया, उन्हें जमींदोज किया, उसके बाद उनके नापाक मंसूबों पर पानी भी फिरा। लेकिन अब एक बार फिर खबरें हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खालिस्तानी आतंकियों ने अपने नेटवर्क को धार देना शुरू कर दिया है। उन्हें सक्रिय कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बाबत पूरी खबर है। सूत्र बताते हैं कि आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF ने यूपी के शूटर्स की फौज तैयार कर ली है और ये शूटर्स पंजाब और यूपी में दहशत फैलाने में जुट गए हैं। बताया जाता है कि इन शूटर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि वे रंगदारी और फिरौती जैसे गुनाह के जरिए आतंकी संगठन के लिए पैसा जमा करें या कहें पैसा जुटाएं। बताया जाता है कि खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह, चरणजीत सिंह और रमनदीप सिंह को मेरठ और मुजफ्फरनगर में ट्रेस किया गया है। इसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने हाल ही में दोनों जिलों के कई जगहों पर छापेमारी भी की थी। पंजाब में भी इनके करीब आधा दर्जन से ज्यादा संभावित ठिकानों पर छानबीन हुई। वहीं इनके खिलाफ पंजाब के मोगा में जबरन रंगदारी वसूलने का मुकदमा दर्ज किया गया है। NIA के अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी में कारतूस, नशीले पदार्थ, कॉम्पैक्ट ड्राइव समेत डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बताया जाता है कि यूपी के मेरठ और मुजफ्फरनगर और पंजाब के बरनाला, मोगा और फिरोजपुर में छापेमारी कर तलाशी ली गई। दरअसल पंजाब पुलिस से मिली खबरों के आधार पर मोगा निवासी अर्शदीप सिंह, बरनाला के चरणजीत सिंह और फिरोजपुर का रमनदीप सिंह के खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस यानी NDPS अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि यानी रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मई में पंजाब के मोगा में केस दर्ज किया गया था। ये तीनों गिरोह बनाकर लोगों को धमकाकर रंगदारी वसूल कर रहे थे। कहा जाता है कि अर्शदीप, चरणजीत और रमनदीप हिंदुस्तान की हुकूमत की ओर से घोषित खालिस्तानी आतंकवादी हैं। इन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तीनों जेल से फरार हो गए थे। इसके बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF के प्रमुख हरदीप सिंह के करीबी सहयोगी ने इन्हें पंजाब और यूपी के गैंगस्टर और शूटर से मिलवाया। इन शूटर्स के साथ मिलकर तीनों ने नया गिरोह बनाकर रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। इन्होंने पंजाब के 3 कारोबारियों की हत्या कर दी और कई अन्य को भी निशाना बनाया है। आपको बता दें कि NIA ने बब्बर खालसा, अल-कायदा, लश्कर, जैश समेत 35 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाला हुआ है। इनमें पंजाब के कई खालिस्तानी समर्थक गुट भी शामिल हैं, जिनमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के नाम शामिल हैं। NIA की फहरिस्त में हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार, हरकत उल जिहाद इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-उमर मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी जिसे कहा जाता है सिमी, दीनदार अंजुमन, अल-बदर, जमात उल मुजाहिदीन, अल-कायदा, दुख्तरान मिल्लत और इंडियन मुजाहिदीन के नाम भी शामिल हैं। ये संगठन जम्मू कश्मीर से लेकर मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में आतंकवादी वारदातों में शुमार रहे हैं। इन संगठनों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेश के आतंकी संगठन हूजी से पूरी मदद मिलती है। फिलहाल कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि यूपी में भी अब खालिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क सक्रिय हो गया है। तो जाहिर है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। नमस्कार।